65 लाख रुपए तक की आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से गेन हो। प्रणाम सभी को। साथियों, चलना सभी जानते हैं, लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सही रास्ते पर सही तरीके से चलते हैं। जब घर में कन्या का जन्म होता है तो कहते हैं कि लक्ष्मी घर पर पधारी, लेकिन साथ साथ माता पिता को उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके शादी ब्याह तक की चिंता हो जाती है। वे सोचना शुरू कर देते हैं कि कन्या के लिए किस प्रकार से वो निवेश करें, किस चीज़ के ऊपर निवेश करें कि उसकी पढ़ाई लिखाई और उसकी शादी में काम आ रहे। अगर आप भी इस बात को लेकर चिंतित हैं तो इसके निवारण के लिए भारत सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक ऐसी निवेश की स्कीम लेकर आई है जिस पर निवेश करने से आप बेटी की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह में आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं होगी। आप इस योजना में अगर सही प्रकार से निवेश करेंगे तो बेटी की ब्याह और उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए आपको 65 लाख रुपए तक प्राप्त हो सकते हैं। इसी योजना के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। साथियों, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना और स्कीम के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले लेना। तो चलते हैं योजना की ओर। अच्छा साथियों, योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। अच्छा साथियों, पहले मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ कि आज मैं आपको इस वीडियो के दौरान क्या क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के उद्देश्य और उसके फायदे। उसके बाद बताऊंगा मैं कि इस योजना में भाग कौन ले सकता है या कौन इस पर खाता खुलवा सकता है, उसकी क्या पात्रता है। उसके अलावा जो है आगे बताऊंगा योजना के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। उसके बाद मैं इस पर ब्याज दर के बारे में चर्चा करूंगा। इसके बाद मैं बताऊंगा खाते में किस तरह, अगर आप खाते में पैसे जमा नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। फिर छठे नंबर में बताऊंगा खाता कैसे खोलना है आपने। सातवें में बताऊंगा खाता खोलने के लिए दस्तावेज या किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। आठवें में बताऊंगा सुकन्या समृद्धि योजना का खाता मैच्योर या परिपक्व कब होता है, और या फिर इसको बंद करना हो तो कैसे बंद होगा, ये भी बताऊंगा आपको। फिर नौवें में बताऊंगा जमा किस प्रकार से कर सकते हैं, आप इसमें पैसे किस प्रकार से जमा करते हैं। अलग अलग कई माध्यम बताऊंगा जिन माध्यमों से आप जमा कर सकते हैं। और सबसे अंत में बताऊंगा मैं सुकन्या समृद्धि योजना का चार्ट कि आप हर महीने या कितना पैसा कितना जमा करें कि आपको कितना मिलेगा, ये पूरा बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। ये सुकन्या समृद्धि योजना के उद्देश्य और फायदे। साथियों, मैं आपको बता दूं जो सरकार का उद्देश्य है, उन्होंने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत इस योजना को लॉन्च किया है। और उनका उद्देश्य ही जो है यह है कि आप जो है छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चों की शादी और उनकी उच्च शिक्षा के लिए पैसा जमा कर पाएँ। तो ये सबसे बड़ा सरकार का उद्देश्य है, शादी और उच्च शिक्षा। बेटी की जमा की जाने वाली रकम पर क्या है 1.5 लाख रुपए तक की ATC के तहत छूट दी गई है। और इसके अलावा जो है इसकी जो परिपक्व रकम है, जो मेच्योरिटी अमाउंट है, उस पर भी टैक्स की छूट दी गई है। यह रकम जो है यह अन्य जमा योजनाओं से अधिक आकर्षक ब्याज दर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और हर वर्ष जमा की जाने वाली रकम, यानी कि आप जो है हर साल कम से कम 250 रुपये जमा कर सकते हैं इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब देखिए इसके पीछे थोड़ा लॉजिक बताऊंगा मैं। कम से कम 250 रुपये की, और ये बड़ा बदलाव है अभी। पहले जो है यह कम से कम रकम 1000 रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने जो है सभी खासकर गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए 250 रुपये इसको कर दिया है, ताकि वो हर साल कम से कम इतना तो इसमें डाल ही सकें और खाता चलता रहे। तो ये मिनिमम जो अमाउंट है इसीलिए है, 250 रुपये से आप खोल भी सकते हैं खाता, और 250 रुपये जो है आपका हर साल जमा कर सकते हैं मिनिमम। बाकी ज़्यादा जितना आप चाहें अपने हिसाब से आप कर सकते हैं जमा, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। और ये देखिए अधिकतम इन्होंने जो है जो गवर्नमेंट ने इसमें 1.5 लाख रुपये ही रखा है। अब 1.5 लाख रुपये क्यों रखा है सरकार ने? साथियों, ऐसा है कि 1.5 लाख रुपये इसलिए रखा है क्योंकि इसमें एक तो जो है ब्याज दर जो है बहुत सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। अब ब्याज दर जब ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सब फैमिलीज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए, ये चाहे गरीब हों, मध्यम वर्ग परिवार हों, चाहे उच्च परिवार हों, उनकी परिवार में जो भी बेटियां हैं उन बेटियों को के लिए ये खाता खोल सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी अलग ही के लिए, तो सब खोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, गरीब आदमी तो इतना करेगा जमा कि 250 रुपये कर रहा है महीना, या 500 रुपये कर रहा है, या फिर साल भर ही में 250 रुपये कर रहा है ना। तो जैसे कैसे करके 1.5 लाख रुपये करेगा मध्यम वर्ग परिवार। लेकिन जो उच्च परिवार के उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो 1.5 लाख की जगह जो है, अगर ये लिमिट नहीं रहेगी तो 20-20, 30-30 लाख रुपए डाल देंगे इसमें, क्योंकि अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और गवर्नमेंट का उद्देश्य जो है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए है, ना कि किसी के इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको 1.5 लाख रुपए ही रखा है साथ ही। अब देखिए कौन खुलवा सकते हैं खाता।
देखिए इसके लिए मैं जो पात्रता बताऊंगा एलिजिबिलिटी बोलते हैं। तो सुकन्या समृद्धि में जो है जन्म से लेकर 10 वर्ष की उम्र की लड़की के नाम पर ही खाता खुलवाया जा सकता है। तो यानी कि बेटी अगर 10 साल से बड़ी हो गई है तो आप उनका खाता नहीं खुलवा सकते। तो 10 उम्र जन्म से लेकर 10 साल तक की बेटी ही खाता खुलवा सकते हैं। आप अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं, यानी कि केवल 2 बेटियों के नाम पर, तीसरी के नाम पे नहीं खोल सकते। हाँ, ये कंडीशन अलग है। अगर दूसरी बेटी के जन्म के समय जुड़वा बेटी हो तो तीसरा सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। यानी कि अगर आपकी दूसरी बेटी जो है जुड़वा है, 3 बेटियां हो गई तो तीनों का आप खाता इस कंडीशन में खुलवा सकते हैं। योजना के बारे में देखिए महत्वपूर्ण बात है। खाता खोलने की तारीख से 14 वर्ष तक रकम जमा की जाएगी। जब आप जिस दिन भी आप खाता खोलोगे तो 14 साल तक इसमें रकम जमा होगी। इसके बाद जमा शुदा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, यानी कि आपने सपोज 5 साल की कन्या थी, आपने इसको खोला तो इसको 14 साल तक खुलेगा, यानी कि जब कन्या 19 साल की हो जाएगी तब तक इस पे पैसा जमा करना पड़ेगा। ठीक है साथियों। अच्छा, इसके बाद जो है क्या है, हर वर्ष रकम जमा की जाने वाली रकम मैंने आपको बता ही दी है। खाते की वैधानिकता उसके खोले जाने की तारीख से 21 वर्ष की है, यानी कि इसकी जो है मेच्योरिटी कब होगी, इसकी परिपक्वता कब होगी, 21 साल बाद। यानी कि यदि आप, अब देखो कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जब बेटी 21 साल की हो जाएगी तो ये मैच्योर हो जाएगी। नहीं साथियों, मैं आपको क्लियर कर दूं, बेटी के 21 साल होने पर नहीं, जब जो है यह योजना खाता खुलता है उसके 21 साल, यानी कि अगर सपोज 5 साल की बेटी का आप खाता खोल रहे हो, ठीक है, तो 5 साल के बाद 21 साल तक जो है यह चलेगा। और यानी कि जब बेटी 26 साल की होगी तब जाके यह मैच्योर होगा। उसी प्रकार से अगर 1 साल में खोल देते हो खाता तो जब बेटी 22 साल की होगी तो तब जाके मैच्योरिटी होगी इसकी। तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रख लेना, ठीक है। और जब ये मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तो जिस बेटी के नाम पे खाता होता है उसको पैसा मिल जाता है। अच्छा, यदि परिपक्वता के बाद खाता बंद नहीं किया, अगर आपने खाता इसको बंद नहीं किया है कि 21 साल पूरे हो गए, तो उसके बाद जो भी बैलेंस रकम रहती है उस पर ब्याज मिलता रहता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें कुछ कम रहता है। ठीक है, इतना नहीं मिलेगा लेकिन कम रहता है, मिलेगा, जिसके बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा कि जो है आप अब इसको बंद करवा लो, आपकी मैच्योरिटी हो चुकी है। ठीक है साथियों। अच्छा, यदि लड़की का विवाह 21 वर्ष पूरे होने से पहले हो जाता है, सपोज जो है बेटी का अकाउंट 5 साल में खोला था आपने और 26 साल में उसकी मैच्योरिटी थी, और बेटी की शादी आपने जो है कितने में कर दी, 22 साल में कर दी। अब 22 साल में कर दी तो साथियों यह क्या खाता बंद हो जाएगा, शादी के बाद नहीं रहेगा ये खाता। और क्यों होगा बंद, क्योंकि जो गवर्नमेंट का आपको उद्देश्य है बेटी की शादी तक के लिए है, उसकी उच्च शिक्षा तो हो जाती शादी से पहले, तो ये शादी जैसे ही हो गई तो गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पे बंद कर दिया, उसका उद्देश्य पूरा हो गया शादी। ठीक है, इसलिए 22 उतने साल में बंद करना पड़ेगा, जैसे शादी हो जाती है बंद हो जाए। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, 18 साल की पूरा होने के बाद जब बेटी 18 साल की हो जाती है तो इससे कुछ आंशिक रकम भी निकाल सकती है, यानी कि 50% रकम निकासी कर सकती है उसमें। और किस चीज़ के लिए कर सकती है, केवल ऐसे नहीं कि ऐसे गए वहाँ पे निकाल दिया, नहीं, निकालेंगे तो केवल किसी उस रीजन के लिए जिसके लिए सरकार ने बता रखा है, जिस चीज़ के लिए योजना खोल रखी, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए। ठीक है साथियों, या फिर विवाह के लिए, बेटी का विवाह होना है या फिर उच्च शिक्षा के लिए होना है, करना है, तो फिर तभी जो है 50% वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैच्योरिटी नहीं हुई है तो, अगर पहले निकाल रहे हैं। और इसमें ये भी है कि 14 साल तक मिनिमम इसमें जमा होना चाहिए। ठीक है साथियों, इन चीज़ों को जो है, जो टर्म्स एंड जो कंडीशन है, इन चीज़ों को आराम से समझ लेना, मैं इसलिए आपको हर चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ। आगे देखिए, योजना का लाभ में इसमें जो NRI होते हैं, यानी कि जो अप्रवासी भारतीय हो जाते हैं, बेटी कहीं बाहर जाके बस जाते हैं, तो उनके लिए यह योजना जो है नहीं है। यदि खाता खोलने के बाद पश्चात कोई बेटी जो है NRI बन जाती है तो उनको सुकन्या समृद्धि योजना का ये जो खाता है इसमें बंद करना पड़ता है। और यदि बंद नहीं करते हैं तो उनको जो है NRI जब से वो NRI बने उसके बाद जो है उनको किसी भी प्रकार का ब्याज इसमें नहीं दिया जाएगा। इसकी ब्याज दर देखिए, अन्य जमाओं की जो अन्य जमाएँ हैं गवर्नमेंट की, चाहे बैंक में करो, पोस्ट ऑफिस में करो, तो इससे आकर्षक ब्याज दर आपको जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है, और इसका जो ब्याज दर की है वो हर तिमाही पर जो है समीक्षा करती है गवर्नमेंट, और आम बजट में इसकी घोषणा कर देती है, और ये ध्यान रखती है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर अच्छी खासी हो। और दूसरी एक इसमें बड़ी बात ये है ब्याज दर में साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है आपको। सपोज आपका 1 लाख रुपये जमा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि ब्याज पर भी ब्याज, जो आपकी अमाउंट है 1 लाख रुपये जमा है तो 1 लाख रुपये में सपोज 8% मिल रहा है तो 8,000 रुपये मिलेंगे। अब वो 8,000 जो आपको ब्याज मिला उस पर भी आपको ब्याज मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों।
अब ये देखिए, जब ये अप्रैल 2014 में खुला था तो उस समय इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ब्याज दर 9.1%। अभी देखिए ये अलग अलग मैंने पूरा चार्ट दिया है कि कब कब कितना बदलाव हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था हर क्वार्टर जो है इसमें गवर्नमेंट बदलाव करती है। अभी जो है अभी जो प्रेजेंटली जो चल रहा है वो 7.6% यानी कि 7.6% ब्याज दर इस पर चल रही है। अब देखिए, अगर आप खाते में पैसा ना जमा कर पाएँ तो साथियों, अगर खाता में पैसा जमा नहीं होता है आपका, सपोज जो है 3-4 साल से आप जमा ही नहीं कर रहे हैं, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, सपोज 4 साल से आपने जमा नहीं किया, लेकिन उसके बाद यार मैंने खाता खुलवाया था, इसको चलाना चाहिए, तो आपने क्या करना, 50 रुपये पेनल्टी, यानी कि 50 रुपये पेनल्टी के हिसाब से उसको नियमित कर सकते हैं, आपका खाता चलता रहेगा। यानी कि सपोज 200 रुपये आपका पेनल्टी पड़ा और आप जितना भी चाहो उसमें पैसा डलवा सकते हो, तो 200 रुपये आपकी पेनल्टी पड़ जाएगी 4 साल की। उसी प्रकार से अगर 2 साल में तक बिल्कुल भी नहीं जमा किया, ये फाइनेंशियल ऊपर के डिपेंड है। और ठीक है साथियों, जो कि अप्रैल से लेके मार्च तक, 31 मार्च तक होती है, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। खाता कैसे खोलें साथियों? सुकन्या इसमें जो खाता खोलने के लिए आप किसी भी जो कमर्शियल ब्रांच हैं, बैंक हैं, जो कि गवर्नमेंट ने अधिकृत की हुई हैं बैंक शाखाएं, ठीक है ना, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, SBI या अन्य कई अधिकृत बैंक किए हुए हैं भारत सरकार ने, आप जाके पता कर सकते हैं अपने किसी भी नज़दीकी बैंक में क्या यहाँ पे सुकन्या खुलता है, तो वो बता देंगे कि खुलता है, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी जो है खाता खुलता है। अच्छा, यह खाता किसी भी डाकखाने, और आप जाओगे वहाँ पे जाके कहीं पे भी बैंक में जाओगे या डाकखाने में जाओगे, आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएंगे, फॉर्म भर के आप जो इस खाते को खोल लेंगे, ठीक है साथियों। और यह सबसे एक और जब बड़ी बात देखिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी खोल सकते हैं आप इस खाते को, यानी कि और कहीं भी ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे देश में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग जगह नौकरी करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई काम करते हैं, इधर उधर रहते हैं, कई सालों तक दूसरी जगह रहते हैं, अपने घर में भी नहीं आ पाते, कभी साल 1.5 साल में तो उनके साथ उनके बच्चे भी रहते हैं साथ ही में, तो वहाँ पे वो अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से सेविंग अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बेटी का खाता खुलवाओ, ठीक है। और बेटी का खाता जब आप जो है घर की तरफ आओ, अपने जहाँ पे आपका राज्य है उसमें, तो आप उसको ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। खाता खोलने के लिए दस्तावेज यानी कि और डॉक्यूमेंट, मतलब आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत होगी। एक तो सबसे पहले जो है लड़की का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ की मेंशन हो या आधार कार्ड होगा। फिर इसके बाद क्या है, जो बेटी के जो है माता पिता हैं या फिर जो है लीगल गार्जियन है, तो ये कानूनी अभिभावक, तो उनका जो है कोई एड्रेस प्रूफ ID होना चाहिए, जैसे कि उनका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनमें से कुछ भी चीज़ आप लगा सकते हैं, जो है वोटर कार्ड हो गया, इसमें जो है उनका एड्रेस जो है मेंशन होना चाहिए बस, और कन्या का खाता खुल जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड या हाई स्कूल के, इससे भी जो है गार्जियन ये लगा सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है। तो खाता खोलना बड़ा आसान है, इसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसकी परिपक्वता, ये मैच्योर कब होगा। साथ ही मैंने आपको बता ही दिया था कि 21 साल बाद जो है ये क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और उस बेटी को दे दिया जाएगा इसका पैसा। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ज़रा इसको सुन लीजिए। जब बेटी 18 साल से छोटी होती है, तब तक जो है खाते का जो स्कीम का जो है कंट्रोल रहता है, वो पूरा जो है उसके गार्जियन के पे, जो गार्जियन यानी कि मम्मी माता पिता हैं उनके ऊपर रहता है। लेकिन जैसे ही बेटी 18 साल की हो जाती है तो सारा ऑपरेट फिर बेटी करेगी, यानी कि अगर पैसे निकालेगी 50% जैसे निकालना हुआ ये बाद में, तो वो बेटी को ही मिलेंगे और बेटी ही उस पर एप्लीकेशन दे सकती है साइन करके, जो भी है, लेकिन बेटी के कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है यदि लड़की का विवाह पूरे होने से हो जाए तो अपने आप खाता बंद हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। खाता खोलने के बाद ये NRI बन जाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया, खाता बंद हो जाएगा, ठीक है। और अगला है खाता धारक कन्या की मृत्यु। यदि खाता धारक कन्या की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो खाता बंद हो जाएगा, और जो है उसका जो भी अमाउंट है उसका ब्याज के साथ में उसके गार्जियंस को मिल जाएगा। अच्छा साथियों, परिपक्व होने से पहले खाता, दूसरी शर्त ये है कि अगर जो है कोई बिल्कुल भी पैसा जमा नहीं कर पा रहा साल में, हालांकि गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए केवल 250 रुपये कर दिया है, ताकि हर कोई इसको जमा कर पाए, चाहे कोई कितना भी गरीब आदमी, तो एक साल में कम से कम 250 रुपये तो कर ही सकता है जमा, इसलिए जो है 250 कर दिया गया। लेकिन अगर कोई 250 भी नहीं कर पा रहा है तो यह खाता जो है तब उस हालत में बंद किया जा सकता है। अच्छा, इसमें देखिए जमा किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँ जमा करने के तरीके इसमें पैसे। एक तो बाई कैश कर सकते हैं, आप जो है कैश लेके जाइए बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, और खाता नंबर लिख के और आपके खाते में जमा हो जाएगा। बाई ड्राफ्ट, आप DD भी बना सकते हैं, DD बना सकते हैं उस नाम से, और जो है वो जमा कर दीजिए, और डिमांड ड्राफ्ट से आप जो है वो खाते में आ जाएंगे। बाई चेक, आपके पास चेक है, आप चेक से भी जो है पैसे जमा कर सकते हैं। बाई
ट्रांसफ़र यानी कि आप जो है खाते से भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बैंक में गए, आपने जो है खाते से ट्रांसफ़र का फॉर्म भरा कि मेरे खाते से जो है, ये गार्जियन करेंगे ना अपने ट्रांसफ़र अपने खातों से, तो अपने खाते से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं इसमें। और ये देखिए कि इसमें देखो, ये एक और चीज़ बताऊँ मैं आपका, सपोज़ जो है आपका पीएनबी में आपका क्या है, सुकन्या जो है खाता है, और आपने जो है आपके पास जो है सेविंग का अकाउंट तो वहाँ पे नहीं है, एसबीआई में सेविंग का अकाउंट है। अब आपने क्या करना है कि यार आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, एसबीआई का जो है आपने चेक क्या कर देना है, पीएनबी में दे देना है, किसके नाम से, सुकन्या के खाते के नाम से। तो वो क्या हो जाएगा, 2-3 दिन में क्लियर होके इस वाले सुकन्या अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है कि किसी भी दूसरे बैंक का चेक आप वहाँ दे सकते हैं, वो क्लियरिंग में लगेगा और जो है आपका खाते में आ जाएगा। अब देखिए, अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिक, यानी कि जो गार्जियन हैं उनका सेविंग अकाउंट है, वो चाहते हैं कि यार हर महीने कौन आए जमा करने, या फिर साल भर में कौन आए, ऐसा करते हैं कि बेटी का जो है 500, 1000, 1500 जितना भी है, या 12,500 हर महीने के जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 12,500, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12.5 गुणा अगर 12 करोगे आप तो 1.5 लाख रुपये हो जाते हैं। तो उससे ऊपर तो वैसे भी जमा नहीं कर सकते, पर लेकिन आप जितना भी करें आपसे, वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो आप चाहते हैं ये, तो आप जो है एक रिक्वेस्ट वहाँ पे हल्का सा एप्लीकेशन दे सकते हैं बैंक में, तो वो आपके महीने जो है, हर महीने जो है उतना किस्त कट के सुकन्या अकाउंट में जाती रहेगी। अब देखिए साथियों, चार्ट, सुकन्या समृद्धि योजना का चार्ट। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना साथियों। अब ये मैंने चार्ट बनाया है एक, ये वार्षिक जमा, वार्षिक यानी कि 1 साल में जो है जमा करना है आपने, मासिक यानी कि पर मंथ, अगर आप हर महीने जो है 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं, ठीक है, आपने चाहे खाते से उसको लगवा रखा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके सेविंग अकाउंट से, यानी कि गार्जियन के सेविंग अकाउंट से कट के बेटी के सुकन्या में जा रहा है, तो क्या होगा, 1 साल में क्या हो जाएगा, 14 वर्ष तक की कुल जमा होगा। तो टोटल जमा कितना हो जाएगा इनका, 1,80,000 रुपये। अब 21 साल बाद जो है इसकी मेच्योरिटी कितनी होगी, 5,11,829 रुपये, यानी कि आपको जो कुल ब्याज की प्राप्ति है वो 3,31,829 रुपये होगी। ठीक है साथियों। अब उसी प्रकार ये है, 5,000 जमा करोगे, 10,000 करोगे, या 12,500 करोगे तो कितना मिलेगा, जैसे 12,500 रुपये पर मंथ जो है जा रहा है, तो इनका कितना जमा होगा 14 साल में, 22,50,000 इनको मिलेगा कितना मेच्योरिटी पर, 63,97,855 रुपये। ये मैं किस रेट पे बता रहा हूँ, जो आज का रेट है 7.66% के हिसाब से बता रहा हूँ अभी जो चल रहा है। ठीक है साथियों, 7.6% के हिसाब से। तो वो चार्ट बनाया, बाकी अप डाउन भी हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ गया तो ज़्यादा भी होगा। ठीक है, अच्छा, इस पर कितना पैसा मिल जाएगा इनको, ब्याज की प्राप्ति 41,47,855 रुपये। ठीक है, ये तो है हर महीने जमा कराने पर। अब ये वाला चार्ट मैंने ऐसे बनाया है कि अगर आप जो है एक मुश्त करा रहे हैं जमा, सपोज आपने हर महीने नहीं लगाया हुआ, आप गए साल भर में एक बार गए और 1,000 रुपये आपने जमा कर दिया, हर साल 1,000 रुपये जमा कर, तो आपके 14 साल में कुल 15,000 रुपये जमा हो जाएंगे। अब 15,000 रुपये जमा होगा आपका, तो इसका 21 वर्ष बाद कितनी मैच्योरिटी होगी, 43,953 रुपये। तो कुल ब्याज की प्राप्ति कितनी हो गई आपको, 28,953 रुपये। इसी प्रकार से जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती रहेगी आपका जो है मैच्योरिटी वैल्यू और जो है कितनी ब्याज प्राप्ति होती है, आपकी सारी चीज़ें, ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। अभी सपोज जो है आप जो है साल भर में 12,500 रुपये पर मंथ ना करा के 1.5 लाख रुपये एक मुश्त जमा करा रहे हैं, तो आपका जमा तो उतना ही होगा, 22,50,000। मिल आपको ला रहा है मैच्योरिटी 65,93,071 रुपये। तो आपको ब्याज की प्राप्ति कितनी हो रही है, 43,43,071 रुपये। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ये है यहाँ पे 65,93,000 मिल रहा है, जबकि जो ये मासिक जमा कर रहे हैं उसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर है, उसमें क्या मिल रहा है आपको, 63,000। अब ये साथियों ये वेरिएशन इसलिए है क्योंकि ये तो आप मासिक जमा कर रहे हैं। ठीक है साथियों, ये तो मासिक जमा किया आपने, और वो क्या एक मुश्त जमा किया, इसलिए जो है इसमें अंतर आ गया। और दूसरी बात मैं आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ साथियों कि और भी अंतर जो मैंने आंकड़े दिए हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेंगे उस समय, क्यों, क्योंकि ये तो मैंने बताया अभी आपको 7.6% के हिसाब से, लेकिन इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे घटते बढ़ते रहते हैं, हो सकता है अगर ज़्यादा हो गया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको जो है ज़्यादा पैसा भी मिलेगा इसका। ठीक है, अगर कम हो गया तो कम भी हो, तो वो वेरिएशन आएगा आपके उसमें। दूसरी बात जो है कि क्या होता है कि कोई जो है, जैसे मैंने 1,000 रुपये बताया कि कोई 1,000 रुपये कर रहा है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी जो है 1,000 रुपये डाल रहा है एक महीने में, दूसरे महीने में डाल दिया 3,000 रुपये, अगले महीने डाल दिया 5, अगले महीने डाला ही नहीं, तो फिर वो आगे पीछे कोई शुरू डेट में डाल देता है, वो लास्ट डेट में डाल रहा है, या फिर कोई साल के शुरू में डाल दे रहा है, कोई लास्ट में डाल रहा है, तो ये सारी चीज़ें वेराई करेंगी ये, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो मैंने बताया स्टैंडर्ड बताया है कि भाई अगर 1 तारीख को ये जमा हो रहा है तो उस हिसाब से बताया कि हर जो बिल्कुल रेगुलर चल रहा है, तो उस हिसाब से मैंने ये चीज़ें बताई हैं, इसलिए जो है इनमें थोड़ा बहुत आपका अंतर आ सकता है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देना, कोई सवाल होंगे तो कमेंट्स कर देना, मैं उनका जवाब दे दूँगा। और
वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों और बेल आइकन का घंटा दबा। जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। रुक जा ना अभी, रुक जा। प्रणाम, रुक जा ना अभी, रुक जा। ऐसे मत कर, बार बार रीटेक लेना पड़ता है। पहले आप पूरा पढ़ो तब बोल लो। रुक जा ना, तो ऐसे क्या गुमसुम क्यों बैठ रही? ऐसे मत बैठ, थोड़ा हंसते रहता हूँ कभी कभी, ऐसे ऐसे बार बार मत करना। कर दिया तूने? 4 बार कर